Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. I am Ali Khalid, your biology teacher in O3. In these difficult times, we teachers and you students, we will do our best to learn in a best possible way. So today we are going to start our chapter number 10, respiration. You know, Respiration is usually confused with breathing. Breathing is actually the intake of oxygen and exhalation of carbon dioxide, and this is not respiration. Respiration is actually the breaking down of food using oxygen and producing energy as a byproduct. And this is the amount of energy that we use to do our daily basic things. Like if I'm moving my hand, if I'm speaking, if I'm breathing, if my heart is beating. So this is the energy that we are using. So respiration is actually the breaking down of food using energy and with the release of carbon dioxide, oxygen. Now coming to this, we have respiration. You can note it down. Breakdown of food molecules using oxygen and with the release of energy is known as respiration. What actually happens is usually we are used to say, we're being said कि जितनी भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, like हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, हम दालें खा रहे हैं, we eat rice, we eat potatoes and all that, तो we are used to say भाई ये फूड खा लें तो क्योंकि because इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, या ये फूड खा लें इसमें एनर्जी बहुत कम है, या ये चीज बहुत ठंडी है और ये चीज गर्म है. सो बेसिकली हम फूड इनटेक करते हैं टू गेट एनर्जी क्योंकि उस फूड के अंदर एनर्जी मौजूद है. सो हम उस एनर्जी को कैसे अपनी बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, this is actually respiration. हमने चिकन खाया, चिकन इट कंटेन्स प्रोटीन्स. सो वो प्रोटीन्स जाएंगी किधर, स्टमक में, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से किधर आगे ब्लड सेल्स के अंदर. वो प्रोटीन्स चली जाएंगी ब्लड सेल्स में. देन उन प्रोटीन से एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, दिस इज रेस्पिरेशन. वो जो फूड थी, दैट प्रोटीन दैट वी जस्ट इनटेक, कि वो इवेंचुअली आगे ब्रेक डाउन हो रही है यूजिंग ऑक्सीजन. वो फूड ब्रेक डाउन हो रही है यूजिंग ऑक्सीजन और वो प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी. So this is respiration. Respiration is not breathing and breathing is not respiration. One thing clear. Second thing is, coming to the board, there are several processes in our body that are occurring constantly. हम हर वक्त we are breathing, our heart is beating, nerve impulses जो हर वक्त हमारी मूव कर रही हैं. And we know the basic mechanism of nerve impulses, that impulses basically क्या है कि हम हमारी बॉडी से जितने भी मैसेजेस हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर हो रहे हैं, and we know the difference between a dangerous stimulus and a normal stimulus. So ये वो सारे messages, so it actually need energy all the time. Secondly, हमारी intestines में food being pushed in intestines via active transport, and new cells are formed all the time. etc. So there are many different things कि जिनमें हमारी बॉडी को हर वक्त एनर्जी चाहिए. You know what? हम अगर आराम से बैठे हैं इस वक्त, we are just listening to the lecture, and if we are speaking or doing different things, so हमें हर उस प्रोसेस के लिए हम यूजुअली कंफ्यूज करते हैं एनर्जी यूजर्स को कि भाई हमें खेलने के लिए एनर्जी चाहिए या हमें कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. नो, हमें आराम से बैठने के लिए भी एनर्जी चाहिए. बिकॉज जब हम आराम से बैठ रहे हैं, हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस जिसमें हमारा ब्रीथिंग रेट है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी हार्ट बीट है जिसे हम खुद से कंट्रोल नहीं करते, नर्व इंपल्सेस है कंट्रोल नहीं करते, जो फूड हमारे स्टमक में जा चुकी है उससे फर्दर हम आगे उसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दीज आर ऑल द इनवॉलंटरी थिंग्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं करते, लेकिन बॉडी उन्हें कंट्रोल कर रही है. किस तरह से? बिकॉज एनर्जी है. अच्छा, अगर हमारी बॉडी में ये एनर्जी कम हो जाती है किसी भी टाइम पे, तो हमारे ये सारे प्रोसेसेस आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर जाते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज,
वी आई होप के रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया कि जो फूड हमने इनटेक किया था जस्ट लाइक प्रोटीन और स्टार्च और एनीथिंग लाइक दैट, तो वो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है यूजिंग ऑक्सीजन, और हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. एक चीज दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये वो एनर्जी करेंसी है जिसे हम यूज करते हैं हमारी बॉडी में. इवन इफ आई एम स्पीकिंग, तो मेरे बोलने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, मैं इस एटीपी की फॉर्म को यूज कर रहा हूं एज एन एनर्जी सोर्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग comes here. Why do living organisms respire? So the answer is simple. हम already इसको डिस्कस कर चुके हैं. हम respire इसलिए करते हैं because हमें grow करने के लिए, see, basically we need energy. हम इसलिए रेस्पायर करते हैं बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए. सेकेंडली, हमें ग्रो करने के लिए, बच्चे एक टाइम पे आस्ता आस्ता विद इन ईयर्स एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फिर एडल्ट से यू सी कि अब जो जितने हमारे ओल्डर फेलोज हैं उनके बाल वाइट हो रहे हैं, स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स, ये ग्रोथ में आ जाता है सब कुछ. सो ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए. रेस्पायरेशन की रिक्वायरमेंट है, लाइक ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग मोमेंट्स जो हैं, ब्रीदिंग मोमेंट्स में, blood circulation में, and etc. So we actually respire because we need energy. The next thing is, okay, in respiration हमारे पास दो types हैं. We have aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration में, if we come to the definition, it is actually the breakdown of food using oxygen with the release of large amount of energy. This is very important thing. वही जब हमने respiration की बात की, उसमें क्या था? We are actually breaking down food using oxygen. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए. ब्रेकिंग डाउन फूड यूजिंग ऑक्सीजन. और जब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो देयर विल बी अ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसी को अगर मैं कंपेयर करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन से, तो देयर विल बी अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड डेफिनेटली विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. So let's write it here. Breakdown of food without oxygen means you can say कि उन टाइम्स पे, अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, तो उन टाइम्स पे किसी ऐसी वाइगरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं कि जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो गई है. ऑक्सीजन अवेलेबल है लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मौजूद. यहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन डिप्लीशन में चले गए. यहाँ अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जिस तरह यीस्ट है, तो वो एनएरोबिकली विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करती है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रेस्पायर करती है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है. विदाउट ऑक्सीजन वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही होती है. सो ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन and with the release of small amount of energy is known as anaerobic respiration. Okay, we are clear with this. Next thing, अगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो बतानी जरूरी है आपको, कि अगर हम बातें हैं इस सारे प्रोसेस में, कि ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है. रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज में हो रहा होता है. वी सी, आपको एक ह्यूमन सेल दिख रहा है. ह्यूमन सेल का एक ऑर्गेनल है विच इज अ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हम यूजुअली कहते हैं इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. मींस के जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही है. सो रेस्पिरेशन का जितने भी रिएक्शंस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एटीपीज, और यूजिंग विच प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है, एंड इन द रिजल्ट ऑफ दैट रेस्पिरेशन एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. Okay, here is our aerobic respiration.
जो हमारे बुक का कंटेंट है कि aerobic respiration is actually the breakdown of food substance. We already know that in the presence of oxygen and with the release of large amount of energy and carbon dioxide and water are released as waste products. अच्छा, अगर हम इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा गौर से देखें, we are seeing a glucose molecule which is C6H12O6 that needs an oxygen molecule. ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water and a large amount of energy. ये वो large amount of energy है जिसे हम यूज कर रहे हैं, लाइक बोलने में, चलने फिरने में, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस में, हमारी हार्ट बीट में एंड सो ऑन. ये इस एनर्जी बेसिकली हम सर्वाइव कर रहे हैं इस एनर्जी के ऊपर. सेकेंड थिंग, इस सारे प्रोसेस में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि दोबारा ब्लड में जाती है एंड देन थ्रू ब्लड ये लंग्स से हम उसे एक्सेल कर देते हैं. पीछे रह गया वाटर. ये वाटर दोबारा से हमारे ब्लड में चला जाता है, विच इज डेफिनेटली हमारी बॉडी का 75%, 70 to 75% इज कंपोज्ड ऑफ वाटर. सो वाटर इज वेरी एसेंशियल थिंग, इसे लूज नहीं किया जाता. सो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, वाटर यूज कर लेते हैं, पीछे रह जाता है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी से निकाल दिया जाता है. अच्छा, सेकंड थिंग जो मैंने अभी बताया कि हमारे पास रेस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस है ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में. सो ये जो सारी फैक्ट्रीज लगी हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने की, ये हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज हैं जो कि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवा रही होती हैं. अब अगर आते हैं हम सम यूजेस ऑफ एनर्जी में, तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग. भाई हमने ग्रो करना है, वी नीड एनर्जी. हमारी बॉडी में जब हमें ग्रो करना है तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने में हमारी बोन्स दोबारा से नई बोन्स फॉर्म होंगी. तो सिंथेसिस, यहाँ पे जो सबसे पहला हाईलाइटेड पोर्शन है, व्हिच इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सिंथेसिस इज एक्चुअली मेकिंग प्रोटीन्स, नई प्रोटीन्स का बनना इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. फिर बिल्डिंग ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, नए सेल्स बन रहे हैं सेल डिवीजन से, इट रिक्वायर्स एनर्जी. हमारी हार्ट बीट को, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को, ये सब चीजें एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं. एंड इन रिटर्न हमारे पास जितने भी नए प्रोसेसेस हो रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं बॉडी में, इट रिक्वायर्स एनर्जी. और वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रही है? हमारी फूड से. दिस इज द पॉइंट कि जब हमें पेरेंट्स कहते हैं कि खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे. सो दिस इज द पॉइंट कि हमें फीड किया जाता है बचपन से. हम डिफरेंट फूड्स खाते हैं और आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा खाते हैं वो, अगर ग्रोथ तो एक कांस्टेंट रेट पे चल रही होती है, लेकिन वो ज्यादा ओबीज हो जाएंगे. तो हमें एक मॉडरेट, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट को इनटेक करना होता है डेली. जो कि बैलेंस डाइट हम क्यों बोलते हैं, हमने अपनी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ा था. वी से इट बैलेंस डाइट बिकॉज ये वो डाइट है जो कि हमें एक दिन के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर हम उतना खाते हैं, दिस इज वेल एंड गुड, हम एक रीजनेबल अमाउंट में, एक रीजनेबल स्पीड में ग्रो करेंगे. लेकिन अगर हम उस बैलेंस डाइट से ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं तो इट मीन्स कि हम ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो फूड आपने इनटेक की, आपके माउथ से वो चलेगी स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. अच्छा, यूजुअली हम बात करते हैं पैसिव और एक्टिव की साथ में. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है. सो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर फूड लोअर से हाई कंसंट्रेशन में जा रही होती है बिकॉज ब्लड के अंदर ऑलरेडी वो सब चीजें मौजूद हैं. सो इंटेस्टाइन से उन चीजों को पुश किया जाता है ब्लड के अंदर ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें, बिकॉज वी नीड देम. सो इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो इफ यू आर लैकिंग एनर्जी, तो आप जो फूड इनटेक कर रहे हो वो भी आपके ब्लड में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. एंड लास्ट लाइन कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन some energy is released as heat and the heat is needed to keep us warm. आप देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखा जाता है. वो हमारे डेफिनेटली हीट सेंसर्स हैं बॉडी के अंदर जो उसे मेंटेन रखते हैं. हीट हर वक्त प्रोड्यूस हो रही होती है और हीट को लिबरेट किया जा रहा होता है. अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाती है तो एक्स्ट्रा निकाल दी जाती है. सो 37 को मेंटेन रखा जाता है. और अगर हम किसी ठंडी जगह चले जाते हैं, बिकॉज हीट मूव्स फ्रॉम, हीट का कॉन्सेप्ट है कि वो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी मूव करती है. सो अगर हम किसी ज्यादा ठंडे इलाके में चले जाते हैं तो हम शिवरिंग करना शुरू कर देंगे. वी हैव स्टडीड दिस इन होम्योस्टैसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कि जिसमें हम शिवरिंग करते हैं और हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है ताकि उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन किया जा सके. Here was the reaction of aerobic respiration, जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है. Now next thing is our loss in dry mass. पॉइंट नंबर 1 की ड्राई मैस क्या है. अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि हमारी बॉडी का 70 to 75% इज वाटर. तो वो जो लेट्स से कि 70%
हमारे बॉडी का वाटर है, तो वो जो बाकी 30% है is actually the dry mass. See, our body mass without the mass of water is known as dry mass. So अगर मैं बात करता हूँ, if I say कि we are losing the dry mass, अगर हम dry mass को lose कर रहे हैं, तो what we are losing actually? Once again, our body mass without the mass of water is known as dry mass. हमारी बॉडी का जो mass है, remaining 30% is dry mass, and the other 70% is, you can say, wet mass or water mass. Usually water mass कहा जाता है उसको. So water mass and dry mass तब lose करेंगे जब water mass ज़्यादा हो जाएगा. और eventually अगर हम किसी भी वजह से, or you can say during respiration, when sugar is broken down to release energy, the resultant carbon dioxide and water leaves the body as waste product. लेकिन हम इस water को, जो इसको बोल रहा है कि as a waste product, लेकिन water is not a waste product actually. उसे हम दोबारा से absorb कर ले जाता है blood में. So this results in the loss of dry mass. Usually इसको loss इसलिए कहा जा रहा है because when this water goes into the blood से ये जाता है kidneys में, and kidneys से जितना हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वाटर की, उतनी रखी जाती है, बाकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है along with the waste products. So इस वाटर के लॉस को, अब वो वाटर लॉस किसी भी तरह से हो सकता है. यू कैन से सीवियर डायरिया के केस में जब सीवियर मोशंस हो जाते हैं, उस वक्त भी ये वाटर लॉस हो जाता है हमारा. So this results in loss of dry mass, and we can carry out experiments to show. Anyways, this was it. And thank you so much. This is all for today. See you in the next lecture. Allah Hafiz.